एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट और मेथड चल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, इस मेथड से हम क्या करेंगे, इस मेथड में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें किसी भी एक इक्वेशन से हमारा जो क्वेश्चन है ये एस और टी में चल रहा है, पहले एक्स और वाई में था फर्स्ट पार्ट, अब ये एस और टी में। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एस और टी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन से हम या तो एस की वैल्यू टी की फॉर्म में बनाएं या टी की वैल्यू एस की फॉर्म में। ऐसा नहीं कि फर्स्ट इक्वेशन, आप किसी भी इक्वेशन बना लिए जो इक्वेशन आपको इजी लगे। इन दोनों इक्वेशन को देखने से आपसे पता लग रहा है कि ये इक्वेशन इजी है, ये थोड़ी सी हार्ड है। ऐसा नहीं है कि इससे फॉर्म बनाएंगे इसमें रखेंगे तो आंसर सही नहीं है, कुछ भी कर लीजिए। अगर आपका फॉर्मेट सेम है, मेथड सेम है, मेथड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उस मेथड के अकॉर्डिंग आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, फर्स्ट या सेकंड आंसर सेम ही आएगा। यहां से मैंने क्या लिया, फर्स्ट इक्वेशन ली और यहां से s की वैल्यू 3 + t ले ली। जो इजी लगे वो कीजिए। मैंने यहां s की वैल्यू निकाली, लेकिन t की वैल्यू निकालेंगे तो -7 चलेगा, फिर आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये इजी लग रहा है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसके s की वैल्यू को हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में हो तो सॉल्व करने में इजी हो जाता है। इसलिए हम एक काम करते हैं, पहले वैल्यू पुट करने से पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं एलसीएम लेके। तो 3 × 2 = 6, कंपल्सरी नहीं है, डायरेक्ट रख सकते हैं, बट ये इजी पड़ेगा। 2 × 3 = 6, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, अब थोड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, तो आप क्या करेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। ठीक, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू of s, not x, s, put the value s in equation 2 रख दीजिए। जहां s है देखिए 2 तो ये है, बस इस s के प्लेस पर आपको ब्रैकेट में 3 + t रखना है, बाकी सेम जैसा लिखा हुआ वैसा ही लिखना है। सिर्फ s के प्लेस पे वैल्यू पुट करनी है और को टच नहीं करना है। कर दीजिए ब्रैकेट ओपन, 2 × 3 = 6, 2 × t। ओके, अब ये वैल्यू जब आपने पुट कर दी और ब्रैकेट ओपन कर दिया, आप देखिए यहां पर 2t और 3t कितना हो गया, 5t हो गया, और 6 को राइट में ले जाते हैं और मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो 5 डिवाइड पहुंचा, 5 × 5, 5 से 36 आ गया, t की वैल्यू 6 आ गई। और फॉर्म हमने कौन से बनाई थी, फर्स्ट इक्वेशन से। तो इस t की वैल्यू को अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। तो यहां लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। ओके, रख दीजिए s = 3 और t के प्लेस पे क्या रखेंगे, 6। कितना आ गया, 9। और इस s और t की वैल्यू को अगर एग्जाम में समय बचे तो इसको रफ में वेरीफाई करके देख लीजिए क्या आपका आंसर सही है नहीं है। हमने यहां रख के देखा कि s की वैल्यू 9 है और t की वैल्यू है हमारे पास 6, तो 9 - 6 कितना होगा, 3। इसका मतलब हमारी वैल्यू बिल्कुल ठीक है। ओके, तो हेंस s = 9 और t = 6। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, नहीं, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, मे भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।